हमारे पास स्टार्ट करें क्या पढ़ा सकते हैं और सर मदरबोर्ड की बात पढ़ाई कीबोर्ड की बात पढ़ाई कीज एंड कंट्रोल का काम है स्पेस बार ठीक है और इसके अलावा कंप्यूटर की बात है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से सारा ठीक है डायरेक्ट हम चले जाते हैं लास्ट टाइम बाकी जो है स्टूडेंट हम क्लास में और शुरू से स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बड़ा था तो कीबोर्ड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं किससे करते हैं यूजर टाइपिंग के लिए ऐसे टाइपिंग के लिए जैसे कंट्रोल है जूम आउट के लिए जबरदस्त ठीक है तो कीबोर्ड हमारा इस्तेमाल किया जाता है टाइपिंग के लिए लेकिन हर एक बटन का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कंट्रोल का बटन आ जाता है शिफ्ट आ जाता है हमारे पास आल्ट का बटन आ जाता है कैप्स लॉक आ जाता है और टैब का बटन आ जाता है अब अगर पूछा जाए आपसे कि जो टैब का बटन हम इस्तेमाल करते हैं ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेस के लिए स्पेस के लिए हमारे पास इतना बड़ा बटन लगा होता है स्पेस के लिए हमारे पास इतना एक बड़ा बटन लगा होता है जो स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा स्पेस के लिए सर उसके लिए डबल स्पेस मसलन साफ साफ ताकि हम प्रैक्टिस करते हैं हम प्रैक्टिस करें आगे जैसे हमारे पास कोई नाम लिखा हुआ है हम नाम लिख लेते हैं नकाश है पूरा नाम क्या नकाश चले हम इसको साफ कर लेते हैं हमारे पास नकाश खान नाम एक लिखा हुआ है अब इन दोनों के दरमियान में ये देखिए थोड़ी सी जो स्पेस आई है कहां से आई ये स्पेस का बटन से और हमारा जो स्पेस का बटन है वो कहां लगा हुआ ये वाला ये नीचे जो हमारे पास सबसे बड़ा बटन होगा वो हमारा स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है इसका इतना बड़ा देने की वजह क्या है साइज भी इतना बड़ा है स्पेस का कंप्यूटर में जगह ज्यादा सबसे मेन इसकी वजह ये है सर आपकी आर्ट फिंगर कंप्यूटर एकेडमी में ये दो और इसके अंदर है क्लासरूम में कहां से निकाला इंटरनेट से सर ना ये जो आपने दिखाया था मैं उसमें थोड़ा सा कुछ देखना है कौन सा वाला ब्लॉग में दिखा रहे थे इसका वाला ये कैसे वाला हां ये है अंदर सेव पड़ा नहीं वहां आप चीज सेव नहीं करते ये बड़ी सीक्रेट चीज होती है ठीक है सारी चीजें मैं उधर दे दूं फिर कोर्स चलेगा अच्छा तो हमने क्या किया जब हमने नाम दो नाम के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस घेरी होगी तो हम स्पेस का बटन इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपको इशू अगर डिस्कस कर लेंगे ठीक है लेकिन अगर इन्हीं दोनों नाम ही लगाने पहले तो साथ में लिखा है थोड़ी सी आपकी स्पेसिंग के साथ इस्तेमाल होता है तो अमूमन का नकाश में देखा था दो स्पेस के साथ ठीक है क्या करेंगे इसलिए सिंपल है क्या का बटन प्रेस करेंगे तो कितनी ज्यादा स्पेसिंग बजाय इसके कि हम यहां पर नकाश रखिए लिखे और हम सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पहले जब हम प्रेस करेंगे तब जाके उसको चालू करेंगे तो इसकी जगह हम सिंपल क्या करेंगे अब 3 दफा टैब का बटन दबाएंगे तो वो देखिए हमारा काम चला गया तो हमने स्पेस जब हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे ना कि स्पेस के बटन का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ ही हमारे पास सेकंड नंबर पे एक बटन है जिसको कैप्स लॉक का बटन किसमें इस्तेमाल कैपिटल तो शिफ्ट से हो जाता है फर्स्ट फ्लैग ठीक है कोई भी अल्फाबेट कैपिटल लिखना है जैसे मैंने नकाश नाम लिखना है सारे के सारे एबीसी जितनी भी वो कैपिटल लिखने हैं तो मैं क्या करूंगा कैप्स का ऑन करूंगा तो कैसे पता चलेगा कैप्स का ऑन लाइट ऑन आपके राइट साइड पर कीबोर्ड पर लाइट्स लगी होती हैं एक लाइट ऑन हो जाती है जैसे आपकी लाइट ऑन हो जाती है इसका मतलब ये है कि आपका कैप्स का आपका बटन ऑन है अब आप कुछ भी लिखेंगे जो सारा का सारा कैपिटल लिखा जाएगा ठीक है इसी तरह अगर हम बात करें शिफ्ट के बटन की तो उसका क्या काम है पहला वर्ड है वो कैपिटल सिर्फ पहला लेकिन आपको इगलार थोड़ा सा ऐसा आवाज लगा नहीं शिफ्ट का जो बटन है ये आपको 2 दफा क्यों दिया गया कीबोर्ड लेफ्ट के लिए राइट लेफ्ट हैंड के लिए राइट वाला राइट हैंड के लिए लेफ्ट वाला जबरदस्त ठीक है क्योंकि आपके कीबोर्ड को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है कुछ बटन जो आपने लेफ्ट हैंड से यूज करना है और कुछ बटन जो आपने राइट हैंड से यूज करना है
अब ये तो नहीं कहता ना कि कीबोर्ड हमारे पास आया तो वो पहले दिन हमारे पास हमारी आए तो मुझे 10 स्पीड से की टाइपिंग दो फिंगर्स के साथ, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, कीबोर्ड को हमें प्रॉपर जो हमारे 8 फिंगर्स है, 8 फिंगर्स के साथ हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो उसी सूरत में हमारा टाइपिंग की स्पीड इंप्रूव होगी जब हम लिमिटेड जो हमें बटन्स दिए गए लेफ्ट हैंड के लिए वो लेफ्ट हैंड से और जो राइट पे दिए वो राइट हैंड से इस्तेमाल करें। शिफ्ट का बटन इसलिए दो दिए मैं आपको, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट पे, ताकि जब आप बटन यूज करेंगे लेफ्ट साइड वाले तो आपकी शिफ्ट का बटन राइट साइड वाले यूज करें। क्यों यूज करना है? ताकि आपकी फिंगर्स होम रो से उठ ना जाए। अब होम रो कौन सी होती है वो ऑलरेडी आप लोगों ने जुबानी में से याद कर लिया, ठीक है। आगे जाकर उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल का बटन आपका किसके इस्तेमाल है? किसी चीज को जूम करना है, जैसे कि मैंने कीबोर्ड को जूम कर रहा हूं। अब मैंने कंट्रोल में जो मेरे पास बटन है वो मैंने प्रेस करके रखा है। ये देखिए लेफ्ट वाले चले या राइट वाले चले कोई इशू, और माउस के साथ आप जूमिंग कम करते रहेंगे वो देखिए जूमिंग आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। जूम ज्यादा करेंगे जगह पर, जूम कम करके जाएंगे कम। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल का काम यही नहीं है, जितने भी आपकी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आपने कामरान में लिख लिया, अब ये बिल्कुल छोटा छोटा नजर आ रहा है। टेक्स्ट का साइज जो हमारा बटन है, अगर तो मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है, बड़ा करना साइज, तो मैं कंट्रोल के साथ एक बटन प्रेस करूंगा, वो देखिए साइज 10 से कहां चला गया 46 पर चला गया। अब ये जो नाम लिखा है थोड़ा सा बारीक लिखा है, इसको थोड़ा मोटा करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ एक बटन प्रेस करूंगा तो देखिए बोल्ड हो गया। कंट्रोल के साथ एक बटन प्रेस करूंगा इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक और बटन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। मतलब जितने भी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल है वो सारे के सारे आपका कंट्रोल के साथ कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ा बटन आपको नजर आ रहा है स्पेस बार इस्तेमाल है, तो किसी को नहीं बोलता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बटन आता है जिसको एडिटर का बटन कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बटन ये है, इसलिए इस्तेमाल करें इस फाइल को ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए जिसमें आने के लिए अल्फाबेट को नीचे और फिर नीचे पैराग्राफ जब आपकी बात खत्म हो जाए व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई है, फुल स्टॉप आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, अब जब आपने नीचे वाली लाइन में जाना है तब इंटर इस्तेमाल करें। बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हमने कोई फाइल बनाई है ना वहां पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये कुछ आपको बस डाटा प्रोवाइड किया जाता है। अब जो मैंने आपको फाइल दी थी उसके अंदर आखिरी वर्ड वीडियो आ जाता है। अब आपसे यही कहा जाता है कि जो वीडियो वर्ड है आपकी एक लाइन का पहली लाइन का आखिरी वर्ड होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाकर इंटर दबाते, ये सही फार्मूला नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में लेकर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके टेक्स्ट का जो साइज है 10 की जगह 11, 11 की जगह 12, देखिए वीडियो आपके लास्ट में जा रहा है क्या 14 के नीचे चला गया, हम 13.5 कर देते हैं इसको, वो देखिए आपका ऑनलाइन 3 ऊपर चला गया, आप 13 कर दें सेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लैब से बात कर रहा हूँ, आपको कॉल किस तरह कोर्स के बारे में जी मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ, उससे आप मुझे शेयर करते हैं। मैं तो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ, उसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो टेक्स्ट देखिए हमने क्या किया, इंटर का बटन नहीं प्रेस, अगर हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा लिखा हुआ वीडियो लिखा हुआ वो देखिए लाइन की एंडिंग से पहले ही वो पीछे आ जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना था, थोड़ा सा हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करेंगे, 12 करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा आगे चला, नहीं है 12.5 करेंगे तो देखिए वीडियो हमारा लास्ट में आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है जब हमारी बात खत्म हो जाती है तब हमने इंटर का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज हम इंटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो लाइनें आ रही है सर, कौन सी ये जो बीच में लाइनें आ रही है सर, एक सर कुछ भी आने कोई मसला नहीं, बेहतरीन आईफोन अच्छा डाला है 14 का है काफी। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, इंटर के बाद हमारे पास एक बटन इस्तेमाल किया जाता है जिसको बैक स्पेस का बटन कहा जाता है।
इसलिए इस्तेमाल होती है remove erase रिमूव करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, मैंने कामरान की जगह कामरान लिख दिए, लास्ट में एम कर दिया। अब इरेजर लेके इसके हम एक घंटे खत्म नहीं कर सकते, बस ये शॉर्ट से लिखते हैं, लेकिन इसको इरेज करने के लिए एम को कट करने के लिए डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, Backspace। सिंपल बैकस्पेस। कीबोर्ड में सारे के सारे अल्फाबेट्स लिख के दिए मैं आपको, जो सिर्फ ये कि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये काम करना है। तो आप बैकस्पेस का बटन दबाएंगे, वो देखिए आपका जो डाटा लिखा हुआ है वो इरेजर का काम कर रहा है, उसको रिमूव करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये सारी चीजें कर की थी, जबरदस्त माशाल्लाह, अच्छा याद रहा सबको। तो इसी तरह सारी की सारी चीजें आप याद भी करते रहना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चलते हैं हमारे कीबोर्ड में, सॉरी मेन जो कीबोर्ड है ताकि वो ब्लैक कलर का ही कीबोर्ड हो, अच्छे से समझ आएगी। इसके अंदर बैकस्पेस के बाद हमारे पास 6 बटन आते हैं, इंसर्ट का, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन का। ये आपकी इंतहाई शॉर्टकट कीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कोई पेज ऊपर वाले पेज पे जाना है, नीचे वाले पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है, किसी भी पेज को इंक्रीज करना है, ऊपर अप पे जाना है, डाउन पे जाना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्ट के बटन का हमारा किसी किस्म का भी फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद आता है डिलीट का बटन, नाम से ही पता चल रहा है क्या काम होगा इसका, डिलीट कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। फर्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये वाला आप मेरे पास क्या चीज है, फार्मूलाज मेरे पास पड़ी है। बाय मिस्टेक क्या मैं खुद जानबूझ के इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाओगे, वो देखिए डिलीट हो गया। कैसे उसको माउस से क्लिक करते हैं, माउस से क्लिक करके भी ये वापस आ गया। ऑटोमेटिक वो पंजाबी में कहते हैं ना ऑटोमेटिक। मैं आया 2012 में, तो वो एक दोस्त है मुझे कॉल करा था, तो वो मुझे कहते हैं वो मैं आपको कितनी देर से मिसबेले देता जा रहा हूं, मिसबेले देता जा रहा हूं, आप बात कर रहे हैं। और मिस मैं क्या पता नहीं मिसबेले क्या होता है, कहते हैं वो मोबाइल का वो देखो मिसबेले आई है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वाली बात भी करो कि यहां पर लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्टकट कीज होती है जिससे डायरेक्ट रिसाइकल करने से वापस आ जाए, तो भी आपको होता है। अब इस चीज को मैंने डिलीट करना, देखिए मैं शॉर्टकट्स की तरफ चल रहा है ना। अगर हम इसको माउस के थ्रू डिलीट करेंगे तो हमें राइट क्लिक, आपके माउस में 2 क्लिक होते हैं, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से मुराद किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, जबकि राइट क्लिक का मुराद ये है किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज ओपन करना। अब अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मुझे लाजमी राइट क्लिक पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। आपको नीचे से थर्ड लास्ट पे ऑप्शन आएगा डिलीट का, फिर आप जा रहे हैं कि मेरे माउस में डिलीट के नीचे जा रहे हैं, तो उससे नीचे चले जा रहे हैं, कभी ऊपर जाते जा रहे हैं। ये अच्छी माउस प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती है क्योंकि माउस के ऊपर सही से ग्रिप नहीं होता। तो ये भी तरीका ठीक है, आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो हो जाएगी डिलीट, ठीक है। ऐसे कैसे होगा ये आपको बताएंगे जब महीना हमारा 1.5 महीना हो जाएगा, 4 सेकंड बताएंगे। तो ये देखिए मेरे पास फिर वापस आ गया। तो बजाय इसके कि मैं राइट क्लिक का बटन प्रेस करूं और यहां से डिलीट करता रहूं, लंबा प्रोसेस है, मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन दबाऊंगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज आपसे डिलीट होगी, आप कहते नहीं मैंने एक स्टेप पीछे जाना, जो चीज डिलीट हुई है उसको डिलीट से खत्म करना है, तो कंट्रोल का बटन दबा के रखें और साथ ही Z का बटन दबाएंगे, वो देखिए आपका जो लिखा हुआ है वापस, जो डिलीट हुआ था वो वापस कंट्रोल का बटन दबा के रखना और Z का बटन दबाएंगे वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो डिलीट का काम हमारे पास ये है, लेकिन डिलीट का एक और बेहतरीन काम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि बिल्कुल आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। चलेंगे डॉक्यूमेंट जो वर्ड लिखा है इसको डिलीट करना, कैसे डिलीट करना है, रिमूव करना है, इसको हाईलाइट करेंगे, उसके बाद डिलीट करोगे। मेरे पास माउस नहीं है तो डिलीट के बटन से जाना और कोई तरीका ये हमने रिमूव करने के लिए क्या किया था, किसी चीज को रिमूव करना है, बैक स्पेस और डिलीट कीजिए फर्क शॉर्ट सा। अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो आपको जो योर लिखा है ना डॉक्यूमेंट से पीछे, क्योंकि आपका कर्सर यहां पर मौजूद है, इससे जो पीछे डाटा लिखा होगा वो रिमूव करेंगे, वो देखिए योर डिलीट करता जाएगा, डॉक्यूमेंट वैसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा जो कर्सर, जो आपका कर्सर चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, ये आपका सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे मेन काम आपका ये कर रहा था कंप्यूटर के अंदर। जहां पर आप क्लिक करेंगे वहीं का रिस्पांस आ रहा है, जहां पर आप कुछ करेंगे वो रिस्पांस। अब मेरा कर्सर यहां पर मौजूद है, अगर मैं बैक स्पेस करूंगा तो इसी से पीछे वाला डाटा डिलीट होता जाएगा, लेकिन मुझे जो मेन चीज डिलीट करनी थी वो क्या था, डॉक्यूमेंट। आप जितना मर्जी बैक स्पेस दबा के रखें डॉक्यूमेंट नहीं डिलीट होगा, इवन कि आप सारा का सारा टेक्स्ट डिलीट कर लें, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट आ जाए तो भी वो डिलीट नहीं होगा। ट्राई कर लेते शायद हो जाए, देखिए इससे पीछे वो डिलीट नहीं कर रहा।
अगर आपका कर्सर आगे है और पीछे वाला टेक्स्ट आपने डिलीट करना तो बैक स्पेस, और अगर आपका कर्सर पीछे मौजूद है और आपने आगे वाला टेक्स्ट डिलीट करना तो उसके लिए डिलीट का बटन इस्तेमाल होगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ से गैलरी जो वर्ड लिखा है इसको डिलीट करना, तो यहाँ क्योंकि माउस के ऊपर से ऐसी ड्रिफ्ट नहीं होती ना स्टार्टिंग में, ये जब मेटा डेटा वाला इसी तरह चल रहा है। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके फिर आप क्या करते हैं, एरो की के साथ अपने कर्सर को राइट साइड पे लेके जाते हैं, वो देखिए राइट साइड पे चला गया। फिर उसके बाद आप बैक स्पेस का बटन, आपने एरो की का बटन 7-8 दफा प्रेस किया, फिर बैक स्पेस का भी 7-8 दफा प्रेस किया, तो बजाय इसके कि जितनी दफा आप एरो की से अपने कर्सर को आगे लेफ्ट पे या राइट पे ले गए, उसकी जगह आप डिलीट का बटन दबाएं, वो देखिए आगे से डाटा आपका डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, डिलीट का काम ये भी है कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम डिलीट का बटन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और बटन आता है जिसको होम का बटन और एंड का बटन कहा जाता है। ऊपर होम का और नीचे एंड का बटन। इससे क्या होगा कि बिल्कुल आप किसी जगह यहाँ पर काम कर रहे हैं, माउस आपके पास मौजूद नहीं है, आपने अपने कर्सर को यहाँ से उठाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आना है, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमें तो सर ने और भी बताया कि एरो की बताया था, तो एरो की के साथ देखिए एक टेक्स्ट पीछे जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं तो आप एरो की का बटन दबा के रखें तो भी कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही जाना। तो बजाय इसके कि आप एरो की के बटन एक एरो की का बटन प्रेस करके तो पीछे जाते हैं, आप सिंपल होम का बटन दबाएंगे, वो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया। जैसे ही आप एंड का बटन दबाएंगे एंड वाले पॉइंट पे चला गया। बिल्कुल कर सकते, राइट क्लिक करें इसी पे, हमारा ऑप्शन नहीं लिखा स्लाइड डिलीट स्लाइड। ठीक है, ये स्क्रीन खराब की या स्लाइड ऐसी है, स्लाइड जो आ रही है ऐसी ही है, इसका भी आ रहा है नोट कर, बस ये डिजाइन कर ऐसा ना, दोनों एक जैसे से डिजाइन करके होम से मुराद किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड से मुराद पैराग्राफ की पहली लाइन के एंडिंग वाले पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज आपके पास है, अगर आपको बता करें कितने पेज हैं, कहां से पता चलेगा? टोटल किसी जगह का पता चल रहा है, ये नीचे आपको बस लिखे थे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, आपको बस 6 पेजेस के पेज। अब मेरा कर्सर यहां पर है पेज नंबर 6 पर सबसे लास्ट वर्ड पे, और मैंने जाना सबसे पहले पेज के पहले वर्ड पे। अब जब मैं होम दबा रहा हूं तो उसी लाइन के स्टार्टिंग में आ रहा है, उसी लाइन के एंडिंग में आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि मैंने पेज नंबर 1 के पहले टेक्स्ट के बाद जाना है तो आप इजाफा कर लेंगे कंट्रोल के बटन से, और होम का बटन दबाएं तो देखिए आपके टॉप पे चला गया पहले पेज, एंड दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो सबसे लास्ट वाला पेज। ये आपको बेनिफिट है किसी का, होम और एंड के बटन। ठीक है, जल्दी से जल्दी उधर वैसे जा थोड़ी देर सो जाएगा, पूछ लिया करें कहीं पर कोई इशू आता है तो बता दें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अच्छा इस होम और एंड के बटन का क्या फायदा है, जैसे अभी हम बनाएंगे ये जो हम टास्क कर रहे हैं इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं ना कि कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर क्या है, टास्क सॉरी मदरबोर्ड क्या चीज है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 33 है। अब मैं पेज नंबर 29 पे काम कर रहा हूं, अचानक से स्टूडेंट आता है, जैसे उन्होंने कहा सर पहला पेज मुझे लिखना है, अब मैंने पहला पेज लिखाना तो क्या करूंगा, एरो के साथ एक के साथ जाता रहूंगा, कंट्रोल के साथ होम का बटन दबाएं चला जाए। ठीक है, या कंट्रोल के साथ आप पेज अप का बटन दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ होम का बटन दबाएंगे तो पहला पेज, और अगर आप जब तक आप लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड का बटन दबाएंगे तो सबसे लास्ट पेज। लेकिन इशू ये आ रहा है कि हमारी पहले सब कीबोर्ड वाली तस्वीर है, वो जरा दोबारा दिखाएं, वो मैंने चेक किया तो वो पेज नंबर कौन सा है 29 पे है। अब उस पे जाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कीबोर्ड का जो पेज अप और डाउन का बटन है ये इस्तेमाल करना है। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरा पेज कौन सा चल रहा है 33, पेज अप करेंगे 32 31 30 40 स्टार्ट। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ऊपर और नीचे जाना है तो पेज अप एंड पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आपका काउंट चल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास बटन आ रहे हैं, 3 लाइट्स में से हमने कितनी लाइट्स के बारे में पढ़ा, एक ही लाइट का, इसके अंदर देखिए आपको कैपिटल ए का नजर आ रहा होगा। यस सर। इसके बाद हमारे पास एक और बटन आता है जिसको नंबर लॉक का बटन कहा जाता है। बाद में क्योंकि स्टूडेंट समझता है कि गिने मिलते तो आपसे नहीं मिलने चाहिए, मेरे पास काफी सारा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ सारी चीजें लिखी हैं, इसमें मैंने मोबाइल नंबर भी लिखना है।
अब मोबाइल नंबर जब मैं लिख रहा हूँ नंबर तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। कैप्स लॉक। क्यों लिखा नहीं जा रहा? क्योंकि आपने यहाँ से कैप्स लॉक का जो बटन है आपने बंद किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई है, तो आपने क्या करना है, ये नंबर सॉरी नंबर लॉक का नाम से पता चला कि नंबर को लॉक करना है। ये जो नंबर लॉक वाला बटन है ये आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपकी एक लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि आपका नंबर लॉक ऑन हो गया। अब आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो आपका नंबर इजीली लिखा जा रहा होगा, लेकिन जैसे आप नंबर लॉक का बटन बंद करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। अब आप कुछ भी लिखेंगे वो कुछ भी लिखने नहीं हो रहा। जैसे ही कर्सर आगे पीछे मूव करा लिख रहा हूं, उधर से आवाज आती है इब्राहिम के अंदर सर ये कीबोर्ड खराब हो गया। आसान था जी, चलो चेंज कर लेंगे रात के तारीखी में, ठीक है। तो नंबर लॉक का क्या काम है कि किसी भी हमारे जब डिजिट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके अंदर जो नंबर हम लिखते हैं अगर वो नहीं लिखे जा रहे इसका मतलब है हमारा नंबर लॉक का बटन ऑफ हुआ है। उसके बाद जो तीसरी लाइट आपको नजर आ रही है वो हमारा इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉल लॉक के लिए। अब स्क्रॉल लॉक से क्या होगा, स्क्रॉलिंग करना, स्क्रॉलिंग तो याद है ना, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करना, नई से नई वीडियो देखना, तो उसके लिए जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं वो आपकी स्क्रॉलिंग कहलाती है। अब अगर आपके पास ये स्क्रॉल लॉक वाला बटन आप ऑन करते हैं, लाइट अगर आपके पास ऑन हो जाती है, फिर आप यहाँ पर अभी देखिए जैसे मेरे पास स्क्रॉल लॉक ऑफ है चल रहा है, मैं नंबर लिख रहा हूँ तो मेरे पास स्क्रॉल लॉक देखिए वो अप एंड डाउन नीचे और ऊपर जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ 25 30 कुछ भी वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब देखिए जब मैं अप एंड डाउन एरो की के साथ, जिनको डायरेक्शनल की भी कहा जाता है एरो की, इसके थ्रू देखिए मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूं तो मूव हो रहा है टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल लॉक ऑन करूंगा, स्क्रॉल लॉक का बटन कौन सा बटन, स्क्रॉल लॉक ये वाला थोड़ा सा दूर पड़ा मुझे। अगर जब मैं ये ऑन कर लेता हूं लाइट ऑन होगी, अब मैं अप एंड डाउन मूव करूंगा देखिए मेरा कर्सर वहीं पर जैम होगा, आगे पीछे मूव। अरे क्या हो रहा है, स्क्रॉल लॉक क्यों जा रहा है, ठीक है। आपने एंटर का बटन प्रेस किया, एक बैक स्पेस करें फिर कर लीजिए आप, ओके ठीक है। बड़ा ख्याल रखना आईफोन का। अब देखिए हमारी जो स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉलिंग करना है, आप देखिए अप एंड डाउन में मूव करो तो मेरा मूव होना क्लोज होना और चल देना, ठीक है। तो ये स्क्रॉलिंग जो हमारी लाइट्स है तो जैसे मैंने कल बताया था ना मैंने टेप लगा दी थी, इसलिए लगाई थी तंग कर रहा था। हां तो ये तंग नहीं करती कि आप बड़े काम की लाइट्स है, इससे आपको पता चलता है कि आपका कैश ऑन है ऑफ है, आपको जो है वो क्या कहते हैं इसको जो नंबर लॉक है वो ऑन है ऑफ है, स्क्रॉल लॉक ऑन है या ऑफ है, इन चीजों को देखा जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कल की जो क्लास है बस 2 दिन रह गए हमारे लेक्चर के, इसके बाद आपकी मेहनत शुरू मैं खामोश रहूंगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं कीबोर्ड के अंदर ये बटन सारे हो गए, नंबर्स का हो गया, सॉरी नंबर लॉक हो गए, ये बैक स्लैश इस्तेमाल किया जाता है डिवाइड के लिए, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस का और ये प्लस का, और एक इंटर का बटन आपको यहां पर दिया गया, क्यों दिया गया, प्लस माइनस का आंसर जबरदस्त, प्लस माइनस का आंसर निकालना। और इसलिए दिया गया है कि अगर आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नंबर जैसे मोबाइल पर एक लाइन में एक नंबर लिखना है, दूसरी लाइन में दूसरा नंबर लिखना है, तो आप नंबर लिखने के बाद ये वाला इंटर इतनी दूर जाने की आपको जरूरत ना पड़े, सिंपल छोटे फिंगर के साथ आप इंटर का बटन प्रेस करें तो आपको यहीं पर रहते हुए सारे के सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बटन्स रहेंगे F1 से लेकर F12 तक, बहुत सारी शॉर्टकट्स के लिए, बहुत सारी सेटिंग्स के लिए हमारी F1 से लेकर F12 के बटन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी क्लास इंशाल्लाह कर देंगे। ये हमारी फाइनल क्लास है और मंडे से फिर कोशिश करेंगे फ्राइडे से ना हो तो फिर मंडे से इंशाल्लाह फिर हम MS वर्ड की तरफ चलेंगे। लेटर बनाना, एप्लीकेशन बनाना और बिजली के बिल बनाना, ठीक है। हमारे जो बच्चे जिन्होंने बिजली के बिल बनाया ना, हमें डर लगता है बिजली के बिल से, तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी क्लास करेंगे। मैं भी अफसर उसमें लीजिए आप, मैं ठीक हो गया मेरा आपको पता है ये थोड़े दूसरी क्लास में बस इसके बाद मैं दूसरी क्लास लेते हैं आपको टाइपिंग के प्रोसेस 2-3 दिन आपको टाइपिंग के ज्यादा से ज्यादा उसको टाइम से ताकि देर होती रहे, ताकि फिर हम आगे काम करें तो हमारे लिए बहुत ठीक है। सब जवाब क्लास ले लेगा रहने ले लेगा हम हर रोज में क्लास लेंगे आप बोलिए सर क्या वीडियो मैं आपको वायरल करने लगी हूँ।
आपकी बुढ़ी ना देखें, आप अपनी बुढ़ी को मना कर दीजिएगा वो यूट्यूब देखना छोड़ दे। आप गए तो और गए सकते हैं। अच्छा जी, मैं बस 5 मिनट की क्लास लेकर फिर आपको शुरू करूँ, ठीक है? सर आपकी शक्ल तो दिखाओ। थोड़ी सी करीब आ जाए।